सभी लोगों आपको हेलो। तो इस वीडियो को आप एक नॉर्मल वीडियो समझ के भी स्किप कर जाते थे या कर चुके होंगे, बहुत से लोग कर चुके होंगे, बहुत से एक आध मिनट के लिए रुके होंगे। तो एक बार इस वीडियो को स्किप करने से पहले आज जो हम इसमें सीखेंगे, जो हम समझेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई फ़न के लिए नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ समझ आएगी। ये स्किप करने से वैसे कुछ आपका कुछ नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप रुकोगे 5-10 मिनट होगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, मेरे को मेरी गलतियाँ पता चलेंगी, मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। तो वे बात ऐसी है। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो अभी हमने मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बात करी थी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प सर थे उन्होंने एप्स्टीन फाइल से अपना नाम हटाने के लिए कैसे वॉर को शुरू करा था। मैं इसमें एक चीज़ और दूंगा कि इतना हमें पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प सर थे वो इसराइल के साथ ईरान पे हमले कर रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ एक सोचने की चीज़ है कि इसराइल जो है वो एक क्या वो एक ऐसी कंट्री है जिसको अमेरिका इतना सपोर्ट करेगा या जिसके कहने पे अमेरिका ऐसे करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो हमारी ये कंट्री है इसराइल, इसके पास इतनी वो पावर नहीं है, ये इतना कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे जो सब बातें हैं वो हम लोगों के समझ में भी नहीं आएगी। ये जो चीज़ है ये मैंने अभी सही बताऊँ, मैंने सुनी है। मैंने ये खान सर की जो यूट्यूब पे टीचिंग करते हैं उनके पॉडकास्ट में मैंने सुनी, और बहुत से लोग उनको नहीं देखते, उनको नहीं पता चलता, इसलिए मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। उनका कहना है, उन्होंने हमें ये बताया, मेरे को खुद को भी ये चीज़ें पता थी कि जो हमारा ये है इसराइल कंट्री है, इसमें सारे ज्यूस लोग हैं। ज्यूस लोग जो पहले जर्मनी में रहते थे, और जर्मनी में जब हिटलर सारे ज्यूस लोगों को मार रहे थे तब वो सारे ज्यूस लोग इस तरफ आए थे हमारे इस कॉन्टिनेंट में, उन्होंने यहाँ पे अपने इसराइल बनाया था। इसराइल एक बहुत छोटी कंट्री है, इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे इंडिया के मुंबई या उससे भी कम हो सकती है मे बी। तो जब ज्यूस में जो इसराइल है इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ज्यूस है। अब इसराइल को इतनी पावर मिली क्यों? ये जो इसराइल होता है ना, ये बिहाइंड ब्लैकमेलिंग करता है, मतलब ये पीछे खड़े रह के लोगों को ब्लैकमेल करता है। अब आप ये समझो, ये मानो कि जेफरी एप्स्टीन के टाइम पे इसराइल एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास ज़्यादा इतनी पावर नहीं थी, लेकिन ज्यूस लोग जो होते हैं उनके पास दिमाग बहुत होता है। उन्हें जर्मनी से निकालने का भी एक यही कारण था कि वो इतने उनके पास दिमाग था, वो एक ऐसी पॉलिटिक्स खेलते थे कि वो पूरी कंट्री को रूल कर सकते थे। यही सोच के अब हम इस चीज़ को आगे सोचेंगे। इसराइल ने जेफरी एप्स्टीन के टाइम पे उनको फंडिंग दी, उनको पैसा दिया, उनको सारी चीज़ें दी। क्यों दी? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो थे वो बहुत से बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट में थे, ठीक, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट में थे, क्योंकि वो एक एडवाइज़र थे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे। वो मैथ्स टीचर और फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसे कुछ थे जो आगे जाके बहुत बड़े बड़े लोगों जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंस और प्रिंस ऑफ ब्रिटेन जो थे उसके बहुत सभी लोगों के कॉन्टैक्ट में थे। तो वो उनके कॉन्टैक्ट में थे। इसराइल जो था वो उस टाइम पे इन लोगों को टारगेट कर रहा था। अब वो सीधा हमला नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूएन जो था, यूएन या जो अभी भी है यूएन, उसकी वजह से इन पे कुछ भी हाथ डालना, इनको कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर इसराइल को अपने को पावरफुल बनाना था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को पैसे देना शुरू करे। जेफरी एप्स्टीन ने अपना सब कुछ सेटअप करा, तैयार करा। वो क्या करते, जेफरी एप्स्टीन क्या करते थे, वो सारे लीडर्स को, बड़े बड़े लोगों को अपने आइलैंड पे पार्टीज के लिए बुलाते थे। पहले तो दोस्ती बुलाते थे, पार्टीज करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद वो उन लोगों को आगे धीरे धीरे नशे में डालते थे, और फिर उनको, अब आपको मैं कैसे बोलूँ, कैसे उनको उनको विमेंस की तरफ अट्रैक्ट करवाते थे, ठीक है। उसके बाद जो उनकी प्राइवेट इमेजेस होती थी उनको कैप्चर करते थे, उनको एक जगह मतलब प्राइवेट इमेजेस को ले लेते थे और बाद में उनको ब्लैकमेल करते थे। यही जो चीज़ थी ये बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ हुई, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई थी, जिस वजह से उनको जेफरी एप्स्टीन को बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट करना पड़ा था। यही चीज़ बिल गेट्स के साथ भी हुई थी।
तो इसराइल ऐसे सपोर्ट करता था। अब जब जेफरी एप्स्टीन की बात हुई है तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जेफरी एप्स्टीन के टाइम पे माइकल जैक्सन वो क्या करते थे, वो भी जेफरी एप्स्टीन के एप्स्टीन आइलैंड्स पे जाते थे। उनका वहाँ पे जाने का मोटिव क्या था, वो वहाँ जाते थे गर्ल्स को, जो वीमेंस होती थी, गर्ल्स होती थी, उनके साथ इंटरेक्शन करते थे, पर उनके साथ कुछ गलत नहीं करते थे। वो उनको अपने आइलैंड पे लेकर जाते थे और उनको इंडिपेंडेंस पर रखते थे, आज़ादी में रखते थे, उनको आज़ादी देते थे। यही चीज़ एक ब्रिटिश प्रिंसेस थी, वो भी ऐसा ही कर रही थी, तो जिससे जेफरी एप्स्टीन को बहुत खतरा था। अब इसके बाद तो आपको पता ही है, उन दोनों की डेथ हो जाती है। जो होती है वो सबको पता ही क्यों होती है, क्योंकि इससे इफ़ यू नो यू नो, तो इससे ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब बात ये होती है कि लोग जो थे, मतलब जो जेफरी एप्स्टीन थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी। आप एक चीज़ खुद बताओ, मान लो एक मैथ्स टीचर थे, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, कोई एक नॉर्मल आदमी, चलो अमेरिकन था, कितना कर लेता। इतनी पावर किसी के पास नहीं थी। किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पीछे हाथ होता है, यही हाथ इसराइल का था। इसराइल के हाथ की वजह से ये लोग जेफरी एप्स्टीन को पावर मिलती थी और वो ये सब करते थे। अब जब इसराइल ये सब करवा रहा है, तो इससे ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने नुकसान में कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इतना कुछ वो है भी नहीं कि लोगों के सामने एप्स्टीन फैल जाए, इनका नाम है, इनको इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। बात यह है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के ऊपर अभी $40 ट्रिलियन का कर्ज है, $40 ट्रिलियन का कर्ज है, जो कुछ कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा ही है। $40 ट्रिलियन का कर्ज है, ठीक है। अब बात यह है कि अमेरिका जो है इस कर्जे को उतारेगा कैसे, वो क्या करेगा कि वो अभी ये वॉर चलती रहेगी। वो आगे जाके ऐसा करेगा कि इन सब चीज़ों को क्रिप्टो करेंसी में, इन सब पूरे अपने कर्जे को उतारने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेगा और वर्ल्ड बैंक को सारा कर्जा चुका देगा, तभी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिरा देगा। ये उनका मेन मोटिव है, जिससे वर्ल्ड बैंक कमज़ोर होगा, लोगों को नुकसान होगा और इनडायरेक्टली अमेरिका को फ़ायदा होगा। और में अमेरिका को फ़ायदा ये है क्योंकि देखो, जितनी भी कंट्रीज है, मतलब जैसे ईरान में अब वॉर हो रहा है, इसराइल जो है वो अमेरिका से वेपन्स ले रहा है, अमेरिका सीधे बॉम्बिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इससे वर्ल्ड को दूसरी कंट्रीज को क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है वो, उसके पास इतना खतरनाक हथियार है कि वो किसी भी कंट्री को सामने टक्कर दे रहा है। तो इसका साफ सीधा कारण क्या है, तो इससे साफ सीधा फायदा क्या हुआ, लोग जो है उससे हथियार करते हैं, क्योंकि अमेरिका का 40-60% जो ट्रेड है वो वेपन से होता है। बहुत बड़ा फायदा हुआ और बढ़ेगा। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, क्योंकि वॉर होगी, लोगों की डेथ होगी, लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनको फ़ायदा होगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग, चूँकि बहुत से लोग जो होते हैं वो, ये बहुत कंट्रीज़ में बहुत से बिजनेसमैन से सोचते हैं कि हम बाहर की कंट्रीज जैसे अमेरिका और कनाडा, इन सब कंट्री से लोगों को, मतलब कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, सस्ते में मिलेगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी चाल है। अब जैसे इन्होंने अभी इसमें करा ना, जैसे इन्होंने अभी ये अमेरिका क्या करता है कि जब भी किसी कंट्री के साथ उनकी लड़ाई होती है, जब भी कोई कंट्री का खतरा बनता है, तो वो वहाँ पे या तो गवर्नमेंट गिरवा देती है, या तो वो वहाँ पे वॉर शुरू करवा देते हैं, ठीक है। जैसा भी बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में क्या होता है, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनकी गवर्नमेंट कैसे गिराई, क्योंकि जो अमेरिकन की CIA या फिर जितनी भी एजेंसीज के लोग थे वो अपोजिशन पार्टीज़ के उनके नेताओं के पास गए, लीडर्स के पास गए और उनको उन्होंने पैसे दिए, फंडिंग दी, और उनकी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे उन सबको अपने पास खींच लिया। इससे उनकी सीधा गवर्नमेंट के लिए उन्होंने, उसके बाद जब 4-5 साल से ही चल रहा था, जैसे ही मतलब उनके शेख हसीना की गवर्नमेंट कमज़ोर होने लगी, तो अमेरिका या CIA ने क्या करा कि वो बहुत मोटे मोटे दामों में शेख हसीना की पार्टी के सारे लोगों को खरीद रही थी, ठीक है।
100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे खरीदे जा रहे थे और अपोजिशन में डाल रहे थे, जैसे अपोजिशन को फ़ायदा। अब उनके अब जो ऐसे पार्टी पैदा जैसे उनको फ़ायदा क्या है, एक तो जितने भी अमेरिकन ट्रेड्स है, जितनी भी चीज़ें अमेरिका की, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से चलेंगी। उनको वहाँ पे अपना एक बेस बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत 90% कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के 19% कंट्रीज़ में अमेरिका के बेसिस हैं। कुछ बहुत सी कंट्रीज़ में होंगे, लेकिन मैं 90% हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में एटलीस्ट 70% तो है ही। तो इसीलिए अमेरिका जो है वो इन वॉर में इतना शामिल होता है, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, डोनाल्ड ट्रम्प को फ़ायदा होता है। वो जो है वो लोगों को वो अभी का नहीं, वो बहुत आगे का सोच रहे हैं। इसलिए जो अब इंडिया है वो अपनी वो डॉलर से अपना सब कुछ हटा के ब्रिक्स पे ध्यान दे रहा है, ब्रिक्स कमीशन जो है उस पर ध्यान दे रहा है, ताकि इसको और अच्छा कर सकें, ताकि अमेरिका की डिपेंडेंसी को हम ख़त्म कर सकें, और हमारी जो ये कॉन्टिनेंट, हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, इसमें हम लोगों का ही रूल हो। अमेरिका भी अमेरिका ही पीछे से कर रहा है। तो इस वीडियो में तो मैं अपनी बात करूँगा, और प्लीज़ अगर इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो, किसी भी चीज़ को, अगर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट से बोला हो, किसी के बारे में भी गलत बोला, कुछ भी गलत बोला, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता देना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर कुछ एजुकेशन मिली तो कमेंट में ज़रूर लिखना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।